साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, ये है स्टैटिक जीके का वीडियो जिसमें हम लोग दोस्तों टारगेट रखे हैं 5000 जो है क्वेश्चन करने का। ठीक है, ऐसे तो 5000 क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड जो है दोस्तों जितने और भी क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो है कि लोहे पर जंग लगना, ये किसका उदाहरण है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना जो है ये किसका उदाहरण है। तो लोहा पे जंग जो है दोस्तों ऑक्सीकरण की वजह से लगता है। ठीक है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण की वजह से लोहे में जंग लगता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि लोहे में जंग लगने के बाद उसका भार घटता है या बढ़ जाता है। ये कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए लोहा को जो है दोस्तों संकेत क्या होता है, Fe। ठीक है, इसको फेरस या फेरिक बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो है दोस्तों मंत्रिमंडल सेंटर में इसकी जो है बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी है और ये किस पार्टी से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी। चलिए अभी हाल ही में जो है दोस्तों लोकसभा का चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन ने डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंजियोस्पर्म की किस कुल से गन्ना संबंधित है। गन्ना जो है दोस्तों जिसको शुगर केन बोलते हैं हम लोग, कतारी भी बोलते हैं घर साइड में। ठीक है, तो गन्ना जो है ये किस कुल से संबंधित है, यानी कि उसके कुल यानी प्रजाति का नाम बताना है। तो ये जो है दोस्तों ये हो जाएगा ग्रेमिनेसी कुल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेमिनेसी कुल। ठीक है, इससे जो है गन्ना संबंधित है, शुगर केन। ठीक है, चलिए अभी गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस काफी अच्छा लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित जो है कन्या को क्या कहा जाता था। यानी जो लंबे समय से जिनका विवाह नहीं हुआ है या जो आजीवन अविवाहित रहती है, कंवारी रहती है, वैसे लड़कियों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अमाजू। और जो है दोस्तों ऋग्वैदिक काल में गाय को, ठीक है, गाय को अधन्य कहा जाता था, अधन्य। ठीक है, इसका अर्थ होता है ना मारने वाला पशु। ठीक है, अधन्य का अर्थ क्या होता है, ना मारने वाला पशु। और गेहूं जो है दोस्तों, गेहूं को ये अनार्य भोजन कहा जाता था, अनार्य भोजन। ठीक है, अनार्य भोजन गेहूं को कहा जाता था। अगला जो क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, ठीक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही हो जाएगा आंसर दोस्तों एम्स्टर्डम में। ठीक है, लिख लीजिए एम्स्टर्डम में इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है दोस्तों तिब्बत का पठार है। इसको संसार का छत भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, संसार का छत कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत के पठार को संसार का छत कहा जाता है और ये सबसे ऊंचा पठार है विश्व में। ठीक है, तिब्बत से ही दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर झील से ही जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और जो है दोस्तों सिंधु नदी भी मानसरोवर झील से ही निकलती है। तो इन दोनों जो है चीजों को याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील, और दोनों कहाँ पे स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है। तिब्बत जो है सबसे ऊंचा पठार है विश्व में, इसे संसार का छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन वन सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट ये किसकी लिखी गई किताब है। ठीक है, तो यहाँ नाम नहीं है दोस्तों, सेन वॉर किसका है, सेन वॉर सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, ये सेन वार्न की लिखी गई किताब है, इसको आप याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। ठीक है, सेन वार्न का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी। कृषि जनगणना पूछा है दोस्तों। ऐसे जो है आज़ादी के बाद पहली जो है जनसंख्या का जनगणना 1951 से शुरू हुआ था और ये प्रत्येक 10 वर्षों में होता है। ठीक है, जनगणना जो है वो 10 साल में, लेकिन यहाँ पे पूछा है कृषि जनगणना के बारे में। ठीक है, तो ये 1970-71 में हुआ था। ठीक है, 1970-71 में जो है दोस्तों कृषि जनगणना हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऋग्वेद में जो है दोस्तों दस्यु क्या है, दस्यु शब्द ये जो है अनार्यों के लिए प्रयोग होता था।
ठीक है, किनके लिए? अनार्यों। एक आर्य होते थे, एक अनार्य होते थे। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, चलिए, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो अनार्यों के लिए जो है दोस्तों दस्यु शब्द का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन, इसका जो है दोस्तों 1979 में। ठीक है, 1979 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1979 में हुआ था। सॉरी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये अलग क्वेश्चन है कि एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, तो F बराबर क्या होता है दोस्तों? ma। ठीक है, F बराबर क्या होता है? फोर्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ W बराबर निकालना है, सॉरी, W कार्य बराबर mg होता है। इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। W बराबर क्या होता है? mg। W इक्वल टू mg। तो यहाँ पे कार्य मास यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कितना है? 5, और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना L ले लेना है इसका। एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जब अवस्था में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, या रंग में परिवर्तन, या किसी भी तरह का जब तक कोई बदलाव नहीं होता है तब तक कार्य नहीं होता है, यानी कि कार्य यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऐसे इसका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? W बराबर mg होता है। ठीक है, W बराबर यानी कार्य बराबर जो है मास गुणे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो दिया हुआ रहता है 9.8। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका आंसर शून्य हो जाएगा। चलिए, अगला जो है कि यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? जैसे राष्ट्रपति अगर यह चाहता है कि किसी बात पे मंत्रिपरिषद पे विचार होना चाहिए तो इसकी सूचना किसको देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएम को। ठीक है, प्रधानमंत्री को इसकी सूचना देता है, तब जाके मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाती है और उसके ऊपर विचार किया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? मान लीजिए कोई गैस है, उसका अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ये इसका सही आंसर याद रखिएगा, सीधा सीधा दुगुना हो जाता है। ठीक है, कितना? दुगुना होता है। अब आप लोग पढ़े होंगे जब वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो है सतपथ ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि गोपथ ब्राह्मण ये किस वेद से संबंधित था? तो ये जो है दोस्तों अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, किसका है? अथर्ववेद का उपवेद है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोपथ ब्राह्मण। इसको याद रखिएगा। वेद कितने हैं? वेद जो है दोस्तों 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे पहला जो है दोस्तों ऋग्वेद, फिर सामवेद है ना, फिर यजुर्वेद, और फिर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, चलिए, ऋग्वेद में जो है दोस्तों मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ का, ये सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सामवेद में संगीत के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, सामवेद में संगीत के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो है सबसे लास्ट वाला, इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में। ठीक है, जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में किसमें दिया हुआ है दोस्तों? अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पेन कॉपी लेके हमेशा बैठिएगा दोस्तों। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको समझ में आए। मान लीजिए आप कोई चीज़ लिख देते हैं तो समझो उसके याद होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट जो देखेंगे कि मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, मानकीकरण के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1947, 1947 में। चलिए, अगला, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? यहाँ पे जो है दोस्तों ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपैक्सी उसको बोलते हैं। तो ये किस देश में स्थित है? तो ये जो है दोस्तों इक्वाडोर में है। ठीक है, इक्वाडोर जो है दोस्तों क्या उसको बोलते हैं? ज्वालामुखी, इंग्लिश में वोल्केनो कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, दूसरा जो है दोस्तों प्रसुप्त होता है, और तीसरा जो होता है दोस्तों जो कभी नहीं फटता है उसको क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी। तो पहला एक्टिव होता है, फिर प्रसुप्त होता है, एक शांत ज्वालामुखी। एक्टिव में होता है दोस्तों ये, यहाँ से लगातार जो है मैग्मा, लावा वगैरह यहाँ से निकलते रहता है, जलवाष्प वगैरह। प्रसुप्त में होता है कि ज्वालामुखी फट भी सकता है, नहीं भी फट सकता है। ठीक है, और शांत में
ये होता है कि ये फट चुका है, अब इसके फटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी होती है, जिसमें से इक्वाडोर में भी एक ज्वालामुखी है। ठीक है, कहाँ पे? कोटोपैक्सी में। अगला जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? एक कोशिकीय सबसे बड़ा जीव क्या होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिकीय सबसे बड़ा जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या जो है, ये सब एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम हो गया, मुर्गे का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, यहाँ तक कि जो हम लोग का सीमेन होता है पुरुषों में, वो भी जो है दोस्तों एक कोशिकीय, शायद, सॉरी, इसको एक बार देख के आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये एक कोशिकीय होता है। ठीक है, चलिए, वो सबसे छोटा होता है, सीमेन वाला सबसे छोटा होता है, सॉरी, और जो न्यूरॉन्स होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, अगला जो है दोस्तों, तो यहाँ पे एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ल्यूवेनहॉक। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला है केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि के प्रयोग के लिए। किसके प्रयोग के लिए? तो भूमि के प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं। लगान का अर्थ होता है दोस्तों टैक्स। ठीक है, जो कर हम लोग चुकाते हैं वही क्या कहलाता है? लगान। अगला, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो इल्तुतमिश के दरबार में जो है दोस्तों मिन्हाज उल सिराज, ठीक है, मिन्हाज उल सिराज को जो है यहाँ पे संरक्षण मिला था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी मानकीकरण ऊपर में बोले थे कब? 1947 में हुआ था। और इसकी अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो चलिए, वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और आशा करते हैं दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे कंटेंट अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हम जब भी आपके लिए वीडियो लेके आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।